आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको अप्रैल 2022 अखंड ज्योति पढ़कर सुना रहे हैं। इसी क्रम में पृष्ठ 10 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। सच्ची भक्ति से होती है भगवत प्राप्ति। आइए सुनते हैं। मित्रों, भारत के आध्यात्मिक क्षितिज में ऐसे अगणित संत, ऋषि, योगी, भक्त आदि सितारे सदृश चमक रहे हैं, जिन्होंने अपनी सच्ची साधना से, भक्ति से निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में प्रकट होने को विवश किया। निसंदेह सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं। ब्रह्म का निज स्वरूप तो निराकार और निर्गुण ही है, पर सत्य यह भी है कि भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में भी प्रकट हो अपने भक्त को दर्शन देने को बाध्य होते हैं। विभिन्न शास्त्रों में ऐसे भक्तों के उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन्होंने अपनी सबल प्रभु भक्ति से प्रभु को प्रसन्न किया और प्रभु ने भी अपने भक्त को उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में दर्शन पाने को भक्त ने, साधक ने अभिलाषा की। जनार्दन स्वामी भी उन्हीं भक्तों में से एक रहे हैं, जो अपनी भक्ति के कारण प्रभु के सगुण साकार रूप के प्रत्यक्ष दर्शन पाने में सफल हुए। जनार्दन स्वामी श्री दत्तात्रेय भगवान को अपना गुरु और आराध्य मानते थे। जनार्दन स्वामी एक उच्च कोटि के संत थे। उनकी आध्यात्मिक आभा की चारों ओर चर्चा थी। उस जमाने में उनकी आध्यात्मिक साधना का डंका चारों ओर बज रहा था। वे गुरु दत्तात्रेय के उपासक थे और उपास्य देव के सगुण रूप का दर्शन उन्हें प्रत्यक्ष होता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के समय से लेकर मध्याह्न तक वे स्नान, संध्या वंदन, ध्यान, समाधि और श्री दत्त भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। मध्याह्न के बाद वे कचहरी का काम भी देखते थे। पुनः सायं, संध्या आदि करके रात में ज्ञानेश्वरी अमृतानुभव जैसे ब्रह्म ज्ञान से भरे सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, निरूपण आदि किया करते थे। उनका समाधि लगाने का स्थान ऐसे एकांत स्थान में था कि उस ओर कोई भी नहीं जा पाता। श्री दत्त भगवान के सगुण साक्षात्कार के प्रभाव से समता, शांति और अनासक्ति का उनमें अखंड निवास था। उनके शरीर में विलक्षण तेज निकलता था। बाह्य कर्मों द्वारा धुलकर स्वच्छ और अंतर्ज्ञान से उज्ज्वल हुए भक्ति, ज्ञान, वैराग की मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी को हिंदू, मुसलमान सभी वंदनीय मानते थे। जनार्दन स्वामी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन पर अनुग्रह किया और उन्हें स्वरूपानुभव देकर कृतार्थ किया। भगवान दत्तात्रेय जनार्दन स्वामी के लिए सब कुछ थे, गुरु भी और आराध्य भी। एक बार अपने गुरु और आराध्य के प्रत्यक्ष दर्शन पाने को वे बड़े ही व्याकुल थे। गुरु से मिलने की उनमें ऐसी तड़प पैदा हुई कि सदगुरु के चिंतन में वे तीनों अवस्थाएं भूल गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। उन अंतर्यामी भगवान से जनार्दन स्वामी की तड़प छिपी ना रह सकी। प्रभु दत्तात्रेय उनके शिष्य और
भक्त की सच्ची भक्ति को देखकर प्रकट हुए और उनके मस्तिष्क पर उन्होंने अपना हाथ रखा। श्री दत्त भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही जनार्दन स्वामी को संपूर्ण बोध हुआ, उन्हें आत्मबोध हुआ। कर्म करके भी जो अकर्ता है उसी ने अकर्तत्व बोध करा दिया। अकरात्म बोध करा दिया। जो निर्गुण निराकार है उसी ने उन्हें अपना सगुण साकार रूप भी दिखाया। जो अव्यक्त और अवकारी हैं वे प्रभु ही भक्ति से व्यक्त हुए। आत्मबोध होते ही देह में रहकर भी विदेहता कैसे होती है? देह में रहकर भी विदेहता कैसे होती है? यह भी तत्वतः जनार्दन स्वामी को ज्ञात हुआ। गृहस्थाश्रम को छोड़े बिना, कर्म रेखा को लांघे बिना, अपने निज कर्तव्य से विमुख हुए बिना, अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्व से पलायन किए बिना और अपने निज व्यापार में लगे रहने की अवस्था में ही अपनी सच्ची साधना व भगवत भक्ति के बल पर उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। वह दिव्य बोध उनकी आत्मा को प्राप्त हो गया, वह दिव्य बोध उनके मन को प्राप्त हो गया। फलस्वरूप उनके मन का मनपन छूट गया। प्रभु के दिव्य स्पर्श से प्राप्त दिव्य अनुभूति को संभालना, प्रभु के दिव्य स्पर्श से प्राप्त दिव्य अनुभूति को संभालना जनार्दन स्वामी के लिए कठिन हो गया। वे मूर्छित हो गए। उनके गुरु व भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें तत्वतः चैतन्य किया और कहा कि इस दिव्य अनुभूति को आत्मसात करके तुम निज बोध में रहो। फिर भगवान का पूजन वंदन करके जब जनार्दन स्वामी श्री दत्तात्रेय भगवान के चरणों में गिरे, तभी गुरु दत्तात्रेय अपनी योग माया से अदृश्य हो गए। इसी दिव्य अनुभूति में श्री जनार्दन स्वामी जीवन पर्यंत रहे। वे सदा प्रभु भक्ति में निमग्न रहे एवं समाधि की अवस्था में प्रभु दर्शन का सौभाग्य पाते रहे और इसी भगवत भक्ति का प्रचार जनमानस के बीच करते रहे। ओम शांति। साथियों, इस अखंड ज्योत के लेख अभी हमने पिछले वीडियो में सदगुरु के सानिध्य में साधनामय जीवन पढ़कर सुनाया था। इसी लेख में एक कोटेशन और सच्ची यह वीडियो जो सच्ची भक्ति से होती है भगवत प्राप्ति, इसमें भी एक कोटेशन दिया हुआ है। आइए इसको क्रमशः पढ़ के सुनते हैं। हम सुनाते हैं, हम पढ़ते हैं। प्रश्नों से एक व्यक्ति अपनी जिज्ञासा लेकर एक संत के पास पहुंचा और उनसे आग्रह करने लगा कि वे यह बताएं कि सच्चे आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। संत बोले, बेटा, इन दिनों मैं थोड़ा व्यस्त हूं, तुम ऐसा करना 3 माह बाद मुझसे मिलने के लिए आना, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। तब तक तुम ऐसा करना कि एकांत सेवन करना और परमात्मा के विषय में चिंतन मनन करना। युवक के मन में अभीप्सा तीव्र थी, सो उसने संत के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। ऐसे ही 3 माह निकल गए। समय गुजरने के उपरांत वह संत से मिलने पहुंचा तो उनके चरण पकड़कर रोने लगा और बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जब से एकांतवासी हुआ हूँ, स्वाध्याय में निरत हुआ हूँ और प्रभु की भक्ति में निमग्न हुआ हूँ, तब से सच्चे आनंद के सागर में ही गोते लगा रहा हूँ। अब तो भगवान के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता।
तथा इसके अतिरिक्त आनंद का और कोई स्रोत इस संसार में भी नहीं है। संत मुस्कुराए बोले, प्रश्न का उत्तर शब्दों से देना तो आसान है, पर जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है वही सच्चे आनंद का स्रोत होता है। ओम शांति। इसी क्रम में जो वीडियो अभी पढ़कर सुनाया, सच्ची भक्ति से होती है भगवत प्राप्ति, इसमें भी एक कॉलम में एक कोटेशन दिया जाता है। बहुत से लोग इसी कोटेशन को पढ़ के अखंड ज्योति पढ़ डालते हैं। आइए इसको भी सुनते हैं। पृष्ठ 11 से। श्रेणिक पुत्र मेघ ने भगवान बुद्ध से मंत्र दीक्षा ली और उनके साथ ही रहकर तपस्या में लग गया। विरक्त मन को उपासना से असीम शांति मिलती है। निरर्थक जीवन में उज्जवल आशा की मणि मुक्ता की सी ज्योति झिलमिलाने लगती है और मन वाणी चित्त अलौकिक स्फूर्ति से भर जाते हैं। साधक को तपस्या में रस मिलने लगता है। मेघ भी इस आनंद से शराबोर कर देने वाले उपक्रम में अधिकांश समय लगाया करता। बुद्ध की दृष्टि तीक्ष्ण थी। वे जानते थे रस सब एक हैं, चाहे वे भौतिक हों या आध्यात्मिक। रस की आशा चिरनवीनता से बंधी है, इसलिए जब तक नयापन है, जब तक उपासना में रस स्वाभाविक है। किंतु यदि आत्मोत्कर्ष की निष्ठा न रही तो मेघ का मन उचट जाएगा। अतएव उसे उसकी निष्ठा को सुदृढ़ कराने वाले तप की आवश्यकता है। वे अप्रत्यक्ष रूप से मेघ को बार बार उधर धकेलने लगे। मेघ ने कभी रूखा भोजन नहीं किया था, अब उसे रूखा भोजन दिया जाने लगा। कोमल शैया के स्थान पर भूमि शयन, आकर्षक वेशभूषा के स्थान पर मोटे वल्कल वस्त्र और सुखद सामाजिक संपर्क के स्थान पर राजगृह आश्रम की स्वच्छता, सेवा व्यवस्था, एक एक कर इन सब में जितना अधिक मेघ को लगाया जाता उसका मन उतना ही उत्तेजित होता। महत्वाकांक्षाएं सिर पीटती और अहंकार बार बार आकर खड़ा होकर कहता, अरे मूर्ख मेघ, कहां गया वह रस? जीवन के सुखोपभोग को छोड़कर कहां आ फंसा? मन और आत्मा का द्वंद्व निरंतर चलते चलते एक दिन वह स्थिति आ गई जब मेघ ने अपनी विरक्ति का अस्त्र उतार फेंका और यथार्थता के दोनों ही पहलुओं को स्वीकारते हुए कहने लगा, भगवान मुझे तप कराइए जिससे मेरा अंतःकरण पवित्र बने। तथागत मुस्कुराए और बोले, तात यही तो तप है। विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक स्थिरता यह गुण है जिसमें आ गया वही सच्चा तपस्वी, वही स्वर्ग विजेता है। उपासना तो उसका एक अंग मात्र है। मेघ की आंखें खुल गईं और वह एक सच्चे योद्धा की भांति मनोनिग्रह के अभ्यास में जुट गया। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक से अखंड ज्योति अप्रैल 2022 से अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे पर्व विशेष पर, सृष्टि के जन्म का महापर्व। सुनते रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, उस पर स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति।